आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध उपन्यास गोदान भाग 21। देहातों में साल के 6 महीने किसी न किसी उत्सव में ढोल मंजीरा बजता रहता है। होली के 1 महीना पहले से 1 महीना बाद तक फाग उड़ती है। आषाढ़ लगते ही आल्हा शुरू हो जाता है और सावन भादों में कजलियाँ होती हैं। कजलियों के बाद रामायण गान होने लगता है। सेमरी भी अपवाद नहीं है। महाजन की धमकियाँ और कारिंदे की गोलियाँ इस समारोह में बाधा नहीं डाल सकती। घर में अनाज नहीं है, देह पर कपड़े नहीं है, गांठ में पैसे नहीं है, कोई परवाह नहीं। जीवन की आनंद वृत्ति तो दबाई नहीं जा सकती, हंसे बिना तो जिया नहीं जा सकता। यों होली में गाने बजाने का मुख्य स्थान नोखे राम की चौपाल थी। वही भंग बनती थी, वही रंग उड़ता था, वही नाच होता था। इस उत्सव में कारिंदा साहब के 10-5 रुपए खर्च हो जाते थे और किसमें यह सामर्थ्य थी कि अपने द्वार पर जलसा कराता। लेकिन अब की गोबर ने गांव के नवयुवकों को अपने द्वार पर खींच लिया है और नोखे राम की चौपाल खाली पड़ी हुई है। गोबर के द्वार पर भंग घुट रही है, पान के बीड़े लग रहे हैं, रंग घोला जा रहा है, फर्श बिछा हुआ है, गाना हो रहा है और चौपाल में सन्नाटा छाया हुआ है। भंग रखी हुई है, पीसे कौन? ढोल मंजीरा सब मौजूद है, पर गाए कौन? जिसे देखो गोबर के द्वार की ओर दौड़ा चला जा रहा है। यहाँ भंग में गुलाब जल और केसर और बादाम की बहार है। हाँ हाँ, सेर भर बादाम गोबर खुद लाया। पीते ही चोला तर हो जाता, आंखें खुल जाती हैं। खमीरा तमाकू लाया है, खास बिस्वा की। रंग में भी केवड़ा छोड़ा है। रुपए कमाना भी जानता है और खर्च करना भी जानता है। गाड़ कर रख लो तो कौन देखता है। धन की यही शोभा है। और केवल भंग ही नहीं है, जितने गाने वाले हैं सबको न्योता भी है। और गांव में ना नाचने वालों की कमी है, ना अभिनय करने वालों की। शोभा ही लंगड़ों की ऐसी नकल करता है कि क्या कोई करेगा। और बोली की नकल करने में तो उसका सानी नहीं है। जिसकी बोली कहो उसकी बोली, आदमी की भी जानवर की भी। गिरधर नकल करने में बेजोड़ है। वकील की नकल वह करे, पटवारी की नकल वह करे, थानेदार की, चपरासी की, सेठ की, सभी की नकल कर सकता है। हाँ, बेचारे के पास वैसा सामान नहीं है, मगर अब की गोबर ने उसके लिए सभी सामान मंगा दिया है और उसकी नकलें देखने जोग होगी। यह चर्चा इतनी फैली कि साज से ही तमाशा देखने वाले जमा होने लगे। आसपास के गांवों से दर्शकों की टोलियां आने लगी। 10 बजते बजते 3-4 हजार आदमी जमा हो गए और जब गिरधर झिंगुरी सिंह का रूप भरे अपनी मंडली के साथ खड़ा हुआ तो लोगों को खड़े होने की जगह भी ना मिलती थी। वही खलवाट सिर, वही बड़ी बड़ी मूछें और बड़ी तोंद बैठे भोजन कर रहे हैं और पहली ठकुराइन बैठी पंखा झल रही है। ठाकुर ठकुराइन को रसिक नेत्रों से देखकर कहते हैं, अब भी तुम्हारे जीवन वह जोबन है कि कोई जवान देख ले तो तड़प जाए। और ठकुराइन फूल कर कहती हैं, जभी तो नई नबेली लाए। उसे तो लाया हूँ तुम्हारी सेवा करने के लिए, वह तुम्हारी क्या बराबरी करेगी। छोटी बीबी यह वाक्य सुन लेती है और मुंह फुलाकर चली जाती है। दूसरे दृश्य में ठाकुर खाट पर लेटे हैं, छोटी बहू मुंह फेरे हुए जमीन पर बैठी है।
ठाकुर बार बार उसका मुंह अपनी ओर फेरने की विफल चेष्टा करते कहते हैं, मुझसे क्यों रूठी हो मेरी लाडली? तुम्हारी लाडली जहाँ हो वहाँ जाओ, मैं तो लौंडी हूँ, दूसरों की सेवा टहल करने के लिए आई हूँ। तुम मेरी रानी हो, तुम्हारी सेवा टहल करने के लिए वह बुढ़िया है। पहली ठकुराइन सुन लेती है और झाड़ू लेकर घर में घुसती है और कई झाड़ू उन पर जमाती है। ठाकुर साहब जान बचाकर भागते हैं। फिर दूसरी नकल हुई जिसमें ठाकुर ने 10 रुपए का दस्तावेज लिखकर 5 रुपए दिए। शेष नजराने और तहरीर और दस्तूरी और ब्याज में काट लिए। किसान आकर ठाकुर के चरण पकड़कर रोने लगता है। बड़ी मुश्किल से ठाकुर रुपए देने को राजी होते हैं। जब कागज लिख जाता है और आसामी के हाथ में 5 रुपए रख दिए जाते हैं तो वह चकरा कर पूछता है, यह तो 5 ही है मालिक। 5 नहीं 10 है, घर जाकर गिनना। नहीं सरकार, 5 है। 1 रुपया नजराने का हुआ कि नहीं? हाँ सरकार। 1 तहरीर का? हाँ सरकार। 1 कागज का? हाँ सरकार। 1 दस्तूरी का? हाँ सरकार। 1 सूद का? हाँ सरकार। 5 नगद 10 हुए कि नहीं? हाँ सरकार। अब यह 5 मेरी ओर से रख लीजिए। कैसा पागल है? नहीं सरकार, 1 रुपया छोटी ठकुराइन का नजराना है, 1 रुपया बड़ी ठकुराइन का, 1 रुपया ठकुराइन के पान खाने को, 1 बड़ी ठकुराइन के पान खाने को, बाकी बचा 1 वह आपकी क्रियाकर्म के लिए। इसी तरह नोखेराम और पटेश्वरी और दाता दीन की बारी बारी से सबकी खबर ली गई और फब्तियों में चाहे कोई नयापन ना हो और नकलें पुरानी हो, लेकिन गिरधारी का ढंग ऐसा हास्यजनक था। दर्शक इतने सरल हृदय थे कि बेबात की बात में भी हंसते थे। रात भर भड़ैती होती रही और सताए हुए दिल कल्पना में प्रतिशोध पाकर प्रसन्न होते रहे। आखिरी नकल समाप्त हुई तो कौवे बोल रहे थे। सवेरा होते ही जिसे देखो उसी की जबान पर वही रात के गाने, वही नकल, वही फिक्रे। मुखिए तमाशा बन कर गए। जिधर निकलते हैं उधर ही 2-4 लड़के पीछे लग जाते हैं और वही फिक्रे कसते हैं। झिंगुरी सिंह तो दिल्लगी बाज आदमी थे, इसे दिल्लगी में लिया, मगर पटेश्वरी में चिढ़ने की बुरी आदत थी और पंडित दाता दीन तो इतने तुनुक मिजाज थे कि लड़ने पर तैयार हो जाते थे। वह सबसे सम्मान पाने के आदी थे। कारिंदा की तो बात ही क्या, राय साहब तक उन्हें देखते ही सिर झुका देते थे। उनकी ऐसी हंसी उड़ाई जाए और अपने ही गांव में, यह उनके लिए असहाय था। मगर उनमें ब्रह्म तेज होता तो इन दुष्टों को भस्म कर देते, ऐसा श्राप देते कि सब के सब भस्म हो जाते। लेकिन इस कलयुग में श्राप का असर ही जाता रहा, इसलिए उन्होंने कलयुग वाला हथियार निकाला। होरी के द्वार पर आए और आंखें निकाल कर बोले, क्या आज भी तुम काम करने ना चलोगे होरी? अब तो तुम्हें अच्छे हो गए। मेरा कितना हरज हो गया यह तुम नहीं सोचते? गोबर देर में सोया था, अभी अभी उठा था और आंखें मलता हुआ बाहर आ रहा था कि दाता दीन की आवाज कान में पड़ी। पाला पगन करता तो दूर रहा, उल्टे और हेकड़ी दिखाकर बोला, अब वह तुम्हारी मजूरी ना करेंगे, हमें अपनी ऊख भी तो बोनी है। दाता दीन ने सुरती फांकते हुए कहा, काम कैसे नहीं करेगा? साल के बीच में काम नहीं छोड़ सकते। जेठ में छोड़ना हो छोड़ दे, करना हो करे, उसके पहले नहीं छोड़ सकते।
गोबर ने जम्हाई लेते हुए कहा, उन्होंने तुम्हारी गुलामी नहीं लिखी है। जब तक इच्छा थी काम किया, अब नहीं इच्छा नहीं करेंगे। इसमें कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। तो होरी काम नहीं करेंगे ना, तो हमारे रुपए सूद समेत दे दो। 3 साल का सूद होता है 100 रुपया, असल मिलाकर 200 होते हैं। हमने समझा था 3 रुपए महीने सूद में कटते जाएंगे, लेकिन तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मत करो। मेरे रुपए दे दो। धन्ना सेठ बनते हो तो धन्ना सेठ का काम करो। होरी ने दाता दीन से कहा, तुम्हारी चाकरी से मैं कब इनकार करता हूँ महाराज, लेकिन हमारी ऊख भी तो बोने को पड़ी है। गोबर ने बाप को डांटा, कैसी चाकरी, किसकी चाकरी? यहाँ कोई किसी का चाकर नहीं, सभी बराबर हैं। अच्छी दिल लगी है, किसी को 100 रुपए उधार दे दिए और उससे सूद में जिंदगी भर काम लेते रहे। मूल ज्यों का त्यों। यह महाजनी नहीं है, खून चूसना है। तो रुपए दे दो भैया, लड़ाई काहे की? मैं आने रुपए ब्याज लेता हूँ। तुम्हें गांव घर का समझकर आधा आने रुपए पर दिया था। हम तो 1 रुपया सैकड़ा देंगे, 1 कौड़ी बेसी नहीं। तुम्हें लेना हो तो लो, नहीं अदालत से ले लेना। 1 रुपया सैकड़े ब्याज कम नहीं होता। मालूम होता है रुपए की गर्मी हो गई है। गर्मी उन्हें होती है जो 1 के 10 लेते हैं। हम तो मजूर हैं, हमारी गर्मी पसीने के रास्ते बह जाती है। मुझे खूब याद है, तुमने बैल के लिए 30 रुपए दिए थे, उसके 100 हुए और अब 100 के 200 हो गए। इसी तरह तुम लोगों ने किसानों को लूट लूट कर मजूर बना डाला और आप उनकी जमीन के मालिक बन बैठे। 30 के 200, कुछ हद है। कितने रुपए होंगे दादा? होरी ने कातर कंठ से कहा, यही 8-9 साल हुए होंगे। गोबर ने छाती पर हाथ रखकर कहा, 9 साल में 30 के 200, 1 रुपए के हिसाब से कितना होता है? उसने जमीन पर एक ठीकरे से हिसाब लगाते हुए कहा, 10 साल में 36 रुपए होते हैं, असल मिलाकर 66। उसके 70 रुपए ले लो, इससे बेसी मैं 1 कौड़ी ना दूंगा। दाता दीन ने होरी को बीच में डालकर कहा, सुनते हो होरी, गोबर का फैसला? मैं अपने 200 छोड़ के 70 ले लूं, नहीं अदालत करूं? इस तरह का व्यवहार हुआ तो कै दिन संसार चलेगा और तुम बैठे सुन रहे हो। मगर यह समझ लो, मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे रुपए हजम करके तुम चैन ना पाओगे। मैंने ये 70 रुपए भी छोड़े, अदालत भी ना जाऊंगा। जाओ, अगर मैं ब्राह्मण हूँ तो पूरे 200 रुपए लेकर दिखा दूंगा और तुम मेरे द्वार पर आओगे और हाथ बांध कर दोगे। दाता दीन झल्लाए हुए लौट पड़े। गोबर अपनी जगह बैठा रहा, मगर होरी के पेट में धर्म की क्रांति मची हुई थी। अगर ठाकुर या बनिए के रुपए होते तो उन्हें ज्यादा चिंता ना होती, लेकिन ब्राह्मण के रुपए, उसकी 1 पाई भी दब गई तो हड्डी तोड़कर निकलेगी। भगवान ना करे कि ब्राह्मण का कोप किसी पर गिरे। बस में कोई चुल्लू भर पानी देने वाला, घर में दिया जलाने वाला भी नहीं रहता। उसका धर्म भीरू मन त्रस्त हो उठा। उसने दौड़कर पंडित जी के चरण पकड़ लिए और आर्त स्वर में बोला, महाराज, जब तक मैं जीता हूँ तुम्हारी 1-1 पाई चुकाऊंगा। लड़के की बात पर मत आओ, मामला तो हमारे तुम्हारे बीच में हुआ है, वह कौन होता है? दाता दीन जरा नरम पड़े। जरा इसकी जबरदस्ती देखो, कहता है 200 रुपए के 70 लो या अदालत जाओ। अभी अदालत की हवा नहीं खाई है, जभी
एक बार किसी के पाले पड़ जाएंगे तो फिर यह ताव ना रहेगा। 4 दिन शहर क्या रहे, तानाशाह हो गए। मैं तो कहता हूँ महाराज, मैं तुम्हारी एक एक पाई चुकाऊंगा, तो कल से हमारे यहाँ काम करने आना पड़ेगा। अपनी ऊख बोना है महाराज, नहीं तुम्हारा ही काम करता। दाता दीन चले गए तो गोबर ने तिरस्कार की आंखों से देखकर कहा, गए थे देवता को मनाने, तुम ही लोगों ने तो इन सबों का मिजाज बिगाड़ दिया है। 30 रुपए दिए, अब 200 रुपए लेगा और डांट ऊपर से बताएगा और तुमसे मजूरी कराएगा और काम कराते कराते मार डालेगा। होरी ने अपने विचार में सत्य का पक्ष लेकर कहा, नीति हाथ से ना छोड़ना चाहिए बेटा, अपनी अपनी करनी अपने साथ है। हमने जिस ब्याज पर रुपए लिए वह तो देने ही पड़ेंगे, फिर ब्राह्मण ठहरे, इनका पैसा हमें पचेगा? ऐसा माल तो इन्हीं लोगों को पचता है। गोबर ने त्योरियां चढ़ाई, नीति छोड़ने को कौन कह रहा है और कौन कह रहा है कि ब्राह्मण का पैसा दबा लो। मैं तो यह कहता हूँ, इतना सूद नहीं देंगे। बैंक वाले 12 आने सूद लेते हैं, तुम 1 रुपया ले लो और क्या किसी को लूट लोगे? उनका रोया जो दुखी होगा हुआ करे, उनके दुखी होने के डर से हम बिल क्यों खोदें? बेटा, जब तक मैं जीता हूँ मुझे अपने रास्ते चलने दो। जब मैं मर जाऊं तो तुम्हारी जो इच्छा हो वह करना, तो फिर तुम ही देना। मैं तो अपने हाथों अपने पाँव में कुल्हाड़ी ना मारूंगा। मेरा गधापन था कि तुम्हारे बीच में बोला, तुमने खाया है तुम भरो, मैं क्यों अपनी जान दूं। यह कहता हुआ गोबर भीतर चला गया। झुनिया ने पूछा, आज सवेरे सवेरे दादा से क्यों उलझ पड़े? गोबर ने सारा वृतांत कह सुनाया और अंत में बोला, इनके ऊपर ऋण का बोझ इसी तरह बढ़ता जाएगा, मैं कहाँ तक भरूंगा। उन्होंने कमा कमा कर दूसरों का घर भरा है, मैं क्यों उनकी खोदी हुई खंदक में गिरूं। इन्होंने मुझसे पूछकर कर्ज नहीं लिया है, ना मेरे लिए किया, मैं उनका देनदार नहीं हूँ। आगे की कहानी अगले भाग में।